प्रिय छात्रों, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मैं नरेंद्र सिंह नरवरिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विषय हिंदी। संस्था द्वारा ली जा रही ऑनलाइन क्लासों में मैं सभी छात्रों तथा अभिभावकों का स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया जा रहा है। सभी छात्र इन क्लासों का लाभ लें, क्योंकि कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए संस्था में रेगुलर क्लासेस चलाना शासन के लिए असंभव है। अगर स्कूलों में रेगुलर क्लासेस चला दी जाएं तो इस महामारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इन ऑनलाइन क्लासों से ही लाभ लेना है। प्रिय छात्रों, आप इस महामारी से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाएं तथा अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस महामारी में सिर्फ सुरक्षा ही बचाव है, इसीलिए आप अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस, इन सभी लोगों को समझाते रहें कि इस महामारी का बचाव सिर्फ सुरक्षा ही है। सुरक्षा हम अपनी कर लेंगे तो ही इस बीमारी से बच सकते हैं, अन्यथा यह एक महामारी है, इसके गाल में समा सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपके सामने एक इमेज या जिसे अपन चित्र भी कह सकते हैं दिखाई दे रहा है। पहचानने की कोशिश करें, यह चित्र किसका है। प्रिय छात्रों, आपने ये चित्र देखा और चित्र को देखकर आपके मन में कई तरह तरह के सवाल आए होंगे कि ये चित्र किसका है, यह क्यों दिखाया गया है। कुछ बच्चों ने इस चित्र को पहचान लिया भी होगा, जिन्होंने अध्ययन किया है, और कुछ बच्चों ने इसको नहीं पहचाना होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चित्र मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको क्या पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। अब आते हैं हम मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाओं पर। तो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान,
गबन, कर्मभूमि यह उनके उपन्यास संग्रह हैं। सोजे वतन, मानसरोवर तथा गुप्तधन यह उनकी कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि उनके नाटक संग्रह हैं। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर में संकलित हैं, जिनमें पूस की रात, कफन, नशा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्यारे बच्चों, मैं अब आपको प्रेमचंद जी के जीवन के कुछ पलों के बारे में बता देना चाहता हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन काफ़ी अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने नौकरी की। एक सरकारी नौकरी मिल गई उनको, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण मुंशी प्रेमचंद जी को उस नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के बावजूद लेखक कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। उनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन के यथार्थ और आदर्श दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। प्रिय छात्रों, अब आता है मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद जी सर्वप्रथम उर्दू में लिखते थे, परंतु बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उनकी भाषा सरल, सीधी सादी, स्वस्थ तथा मुहावरेदार है। उनकी शैली मजी हुई, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गोदान, गबन और रंगभूमि आदि उपन्यासों में मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। मुंशी प्रेमचंद जी की शैली मौलिक और ओजपूर्ण है। अब आता है साहित्य में स्थान। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य में क्या स्थान था? तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सम्राट आप जानते ही हो किसे कहते हैं? हाँ, किसी राज्य का जो राजा होता है उसको अपन सम्राट कहते हैं। तो उसी तरह उपन्यासों की श्रेणी में मुंशी प्रेमचंद जी को
सम्राट कहा जाता था। यानी कि उपन्यास सम्राट, यानी कि उपन्यास लिखने के बहुत प्रसिद्ध हैं। वह युग प्रवर्तक कहानीकार होने के साथ साथ नए कहानीकारों में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके साथ ही आज का पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।